गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 9th का मैथ त्रिभुज ट्रायंगल का लेसन 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लेके आया हूँ। एक्सरसाइज का क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी एक ही आधार बी सी पर बने दो समबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बी सी के एक ही ओर स्थित है। देखिए आकृति 7.3 ये आकृति अपना, यदि ए डी बढ़ाने पर बी सी को पी पर प्रच्छेदित करे तो दर्शाइए कि, पहला विकल्प दिया है त्रिभुज ए बी डी सर्वांतर त्रिभुज ए सी डी के, ठीक है। और फिर क्या दिया है, त्रिभुज ए बी पी सर्वांसम त्रिभुज ए सी पी के, ठीक है। फिर थर्ड दिया है ए पी कोण ए और कोण बी डी दोनों को समद्विभाजित करता है। फोर्थ, ए पी रेखाखंड बी सी का लंब समद्विभाजक है। तो दोस्तों इसको हल करने के लिए पहले तो सबसे पहले जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसमें हम लोग जो है या नियम लगाते हैं, यस नियम या यस नियम, इस तरह से जो नियम होते हैं वो लगा के हम त्रिभुज को सर्वांगसम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या क्या दिया है, त्रिभुज ए बी और सी और त्रिभुज डी बी सी, ये वाला जो त्रिभुज ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो अपने को सिद्ध करना है ये चार पार्ट, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने प्रमाण पे। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है। ये क्या है, ए बी बराबर ए सी, क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, डी बी बराबर डी सी बराबर ए बी त्रिभुज बी डी सी की के एक समबाहु त्रिभुज की भुजा है। और ए डी हमारा क्या है, ए और डी क्या है, ये उभयनिष्ठ रेखा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, यस ये भुजा ये भी भुजा ये भी भुजा से नियम से पहला हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी हमने लिख दिया यस नियम से। अब देख लीजिए, कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी, सी पी टी सी हो गया, सिद्ध हो गया। इसलिए कोण हम लिख सकते हैं, कोण बी, आप देखते जाइए, कोण बी ए पी बराबर कोण सी ए पी बराबर बी, मतलब ये वाला कोण आधा आधा, ठीक है, बराबर हो जाएंगे। ये तो पहला हो गया आंसर हमारा, ये पहला मैंने सिद्ध कर दिया। अभी आप देख लीजिए दूसरा वाला। अब हमारा क्या है, ए बी पी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी पी करना है। तो हम क्या करेंगे, अब ले लेते हैं दोनों त्रिभुज में ए बी पी और ए सी पी में ये दो त्रिभुज में तो देखिए इसमें क्या होता है कि ए बी बराबर ए सी, ये समबाहु त्रिभुज की भुजा है बराबर। और क्या है, कोण बी ए पी बराबर कोण क्या हो जाएगा हमारा, सी ए पी के, ठीक है। और ए पी रेखा क्या है, उभयनिष्ठ है दोनों में, ठीक है। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, हमारा सर्वांगसम हो जाएंगे। ये दूसरा हो गया, ठीक है। अब इतना होने के बाद हमारा त्रिभुज दोनों सर्वांगसम किससे हुए, यस सर्वांगसम नियम से। अब देख लीजिए, हल करने के बाद हम चौथे टॉपिक पे आते हैं। ए बी रेखाखंड बी सी का लंब समद्विभाजक है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कोण ए पी बी बराबर कोण क्या हो जाएगा, ए पी सी की, ये कितना हो, यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बनाएगा। ये कितने इसका, 180 डिग्री का ये बनाएगा। तो 90 डिग्री इधर हो जाएगा और 90 डिग्री इधर हो जाएगा। इसलिए हमने लिख लिया ए बी पी बराबर कोण ए सी पी बराबर 90, सी पी सी टी हो गया। अब देख लीजिए, बी पी बराबर पी सी के या सी पी के, ये सी पी सी टी हो गया। इसलिए ए पी रेखाखंड बी सी को लंब द्विभाजक करता है, ये सिद्ध हो गया चौथा बराबर। अब हम चलते हैं थर्ड टॉपिक पे। थर्ड टॉपिक पे हमने पहले क्वेश्चन में सिद्ध ये बराबर किया है, बी ए पी बराबर कोण सी ए पी के, ठीक है। तो कोण ए पी, ये जो कोण ए पी है ये क्या है, कोण ए का समद्विभाजक है। इसलिए अब हम दो त्रिभुज ले लेंगे, क्या, त्रिभुज डी बी पी और त्रिभुज डी सी पी, ये वाला त्रिभुज, ये दोनों ले लेंगे। अब क्या हो जाएगा, डी बी बराबर
हमारा क्या हो जाएगा, डी बी बराबर सी पी के, ठीक है, और डी पी बराबर डी पी के, उभयनिष्ठ है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा त्रिभुज हमारा त्रिभुज डी बी पी और त्रिभुज डी सी पी क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएंगे एस नियम से। इसलिए कोण डी बी, आप नोट कर लेना, डी बी पी सर्वांग त्रिभुज डी सी पी हो गया। इसलिए कोण डी बी पी बराबर कोण सी डी पी हो जाएगा। इसलिए ए पी कोण डी को समद्विभाजित करता है। इस तरह से दोस्तों ये थ्योरम को हमने इस तरह से आपको समझा दिया। आशा करता हूँ कि ये थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा। अगला थ्योरम मैं कल फिर लेके आता हूँ। जय माँ सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।